रबीउल अव्वल का महीना है और ये महीना इस एतबार से इंतहाई मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में कायनात के लोगों को अपनी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी बरकत से नवाजा कि हुजूर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में दुनिया में तशरीफ लाए। अगरचे वो दिन और वो तारीख जिसमें कायनात की सबसे बड़ी मसरत हासिल हुई, उसकी तायीन में कुछ मौर्रिखीन का इख्तिलाफ है कि वो 9 रबीउल अव्वल थी या 12 रबीउल अव्वल थी, लेकिन आमतौर से मशहूर यह है कि 12 रबीउल अव्वल को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। लेकिन मुहक्किक मौर्रिखीन का ये कहना है कि वो तारीख दर हकीकत 9 रबीउल अव्वल थी। बहरहाल जो भी तारीख हो, वो तारीख इंसानियत की सबसे बड़ी अजीम घड़ी थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुहसिन इंसानियत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से इस दुनिया को मुबारक और मसऊद फरमाया। और अगर इस्लाम में किसी की पैदाइश का या किसी की वफात का दिन मनाना शरीयत में मतलूब होता तो इस दिन से ज्यादा कोई और दिन इस बात का मुस्तहिक नहीं था कि उसको ईद के तौर पर मनाया जाए। लेकिन इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने यह निज़ाम रखा है कि किसी की विलादत का दिन या किसी की वफात का दिन मनाने का कोई तसव्वुर नहीं। 2 ईदें अल्लाह ताला ने रखी हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में जो ईदें होती हैं वो किसी तारीखी वाक़े की याद में मनाई जाती, जैसे क्रिसमस है। ईसाई जो मनाते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो दिन समझते हैं उसको ईद मनाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो 2 ईदें मुकर्रर फरमाई उनमें से कोई भी किसी खास तारीखी वाक़े से वाबस्ता नहीं। ऐसा नहीं है कि ईद उल फितर जो हम मनाते हों वो कोई खास वाक़या उसमें पेश आया हो यकुम शव्वाल को, जिसकी याद मनाने के लिए अल्लाह ताला ने ईद उल फितर को ईद का दिन बनाया। इसी तरह ईद उल अज़हा वो ईद भी किसी खास तारीखी वाक़े की याद में नहीं मनाई जाती। ये दुरुस्त है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस महीने में कुर्बानी पेश की थी, लेकिन ये मुतय्यन नहीं है कि वो कुर्बानी जुल्हिज्जा के महीने में हुई, कोई तारीख उसकी मालूम नहीं। लिहाजा ईद उल अज़हा भी किसी तारीखी वाक़े की याद में नहीं मनाई जाती, बल्कि दोनों ईदें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मौके पर रखी हैं जबकि मुसलमान किसी अजीम इबादत की खुद तकमील कर। ईद उल फितर उस मौके पर रखी है जबकि सारे मुसलमान रमजान के महीने में रोजे की अजीम इबादत अंजाम देकर फारिग होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब ईद मनाओ क्योंकि तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक ये महीना रोजे रखकर रात को मेरे हुजूर खड़े होकर तुमने गुजारा है, लिहाजा अब तुम खुद मुस्तहिक हो कि इस दिन में तुम ईद मनाओ। इसी तरह ईद उल अज़हा एक ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने रखी है जब मुसलमान एक दूसरी इबादत की तकमील करते हैं, खुद तकमील करते हैं, और वो है हज की इबादत। 9 जुल्हिज्जा को अरफे का दिन होता है। उस दिन हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफात अदा किया जाता है और 10 तारीख को सारे हज के अरकान की तकमील हो जाती है। उस वक्त फरमाया कि अब ईद मनाओ। तो दोनों मौके ऐसे हैं जिसमें मुसलमान खुद अपने अमल से कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब होता है, तो उस काम की तकमील पर अल्लाह ताला ने ईद बनाने का हुक्म दिया, ईद उल फितर में भी और ईद उल अज़हा में। लेकिन किसी वाक़े की यादगार के तौर पर ईद मनाने का तसव्वुर असल में इस्लाम में नहीं। और उसकी वाज़ेह दलील यह है कि हुज़ूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, मैंने अभी अर्ज किया कि मुअर्रिखीन के नजदीक उसमें इख्तिलाफ है कि 9 रबीउल अव्वल थी या 12 रबीउल अव्वल थी। और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन उनका जमाना गुजरा, सहाबा किराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, उनके सामने रबीउल अव्वल का महीना हमेशा हर साल आता था। सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी, फारूक आजम के दौर में भी, हजरत उस्मान के दौर में भी, हजरत अली के दौर में भी, लेकिन कभी उन्होंने इस यौम मिलादत
کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا دن منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن اس کے لائق نہیں تھا. لیکن چونکہ تصور نہیں ہے اس لیے صحابہ کرام نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com